अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंच चुके थे प्रोनाउन। तो आज हम इसकी सेकंड लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, व्हिच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है। प्रोनाउन का मतलब वो अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव का वर्ड डैमो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इशारा करना। क्या बताया, इशारा करना। मिसाल लेते हैं, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई टीचर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है, किसी भी सब्जेक्ट का है और किसी भी इदारे में वो टीचिंग करना चाहता है तो कहा जाता है कि सर आपका डेमो लिया जाएगा, आपको डेमो देना होगा। मतलब क्या है, आपके पास अपने सब्जेक्ट का जो नॉलेज है आप उसको बयान कैसे करते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आया स्टूडेंट उसको समझ सकते हैं या नहीं। यानी कि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग को डेमो का नाम दिया जाता है। और सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं डेमो का मतलब है इशारा करना, कि कोई भी टीचर किस तरीके से उस टेक्निक्स को स्टूडेंट्स के सामने बयान करता है। क्लियर। तो हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं डेमो का मतलब है इशारा करके बताना। तो आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो याद रखें, इंग्लिश में मेजर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में मेजर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बेस पर अलग अलग किया जाता है। क्लियर। और याद रखें, अगर कोई चीज़ करीब होगी और सिंगुलर फॉर्म में होगी तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा दिस। मिसाल के तौर पर, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई रिंग, दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, वगैरह वगैरह। और याद रखें, अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी और करीब पड़ी होंगी, दूर नहीं होंगी, ज़्यादा हों और करीब पड़ी हों, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दिस। मिसाल के तौर पर, दीज आर माई बॉक्स, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई बाइक्स, वगैरह वगैरह। क्लियर। अब चलते हैं, अगर चीज़ें दूर होंगी और उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पे अलग अलग किया जाएगा। अगर चीज़ सिंगुलर फॉर्म में हो और दूर पड़ी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट। क्या इस्तेमाल किया जाता है, दैट। दैट इज माई पेन। चीज सिंगुलर है और दूर पड़ी हुई है, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बाइक। क्लियर। और चीजें अगर ज्यादा होंगी और दूर पड़ी होंगी तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोज। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, दोज। मिसाल के तौर पर, दोज आर माई बॉक्स, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई बाइक्स, वगैरह वगैरह। क्लियर। मैंने सादा अल्फाज में ये बताया, अगर चीज़ सिंगुलर फॉर्म में होगी और करीब होगी तो उसके लिए दिस, अगर प्लूरल फॉर्म में होगी और करीब होगी तो उसके लिए दिस, अगर सिंगुलर फॉर्म में होगी और दूर होगी उसके लिए दैट्स, और अगर प्लूरल फॉर्म में होगी और दूर होंगी तो उसके लिए दोस। नाउ लुक एट एन एग्जांपल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव का वर्ड डेमो से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है इशारा करके बताना। तो फर्स्ट इज सिंगुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे, दिस। करीब है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, दिस इज ऑलिव, ये पत्ता है। अगर चीज़ करीब होगी और ज़्यादा होंगी, पत्ते ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया दीज आर लीव्स। क्लियर। नाउ सेकंड एग्जांपल, दैट। अगर चीज़ सिंगुलर फॉर्म में हो और दूर होगी तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल किया गया, दैट। दैट इज ऑलिव, पत्ता है, दूर है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, दैट। और अगर ज़्यादा हो जाएंगे और दूर होंगे, ज़्यादा हैं और दूर पड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, दोस। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंग्लिश में 4 मेजर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 1, मैंने पहले भी बताया कौन से, अगर चीज़ करीब होगी और सिंगुलर फॉर्म में होगी तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, दिस। अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी और करीब होंगी तो दीज, और अगर चीज़ दूर होगी और सिंगुलर फॉर्म में होगी दैट, और अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी और दूर होंगी तो उसके लिए दोस। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।